चलिए देखते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था फुल्ली पैनल डोर। क्या पढ़ा था अपन? फुल्ली पैनल डोर का सेक्शन एंड एलिवेशन। पहले हमने एलिवेशन बनाया था, फिर उसके दो सेक्शन बनाए थे। एक जो सेक्शन था वो कैसा था, आपके वर्टिकल कटिंग किए थे तब एक सेक्शन बनाया था हम लोग लंबा सा, और एक छोटा सा जो बना था वो अपन हॉरिजॉन्टल कटिंग किए थे, तो उस टाइप का हमारा सेक्शन बना था। ठीक है, हमने कल पढ़ा था फुल्ली पैनल डोर। ये था आपका फुल्ली पैनल। फुल्ली पैनल मतलब आप समझ रहे हो, उसमें पूरे पैनल्स लगे हैं। पैनल्स मतलब होता है वुडन पार्ट। पैनल्स मतलब क्या होता है? वुडन पार्ट। ठीक है, मतलब पूरी जो डोर है, फुल्ली पैनल मतलब पूरी लकड़ी, पूरी वुडन की वो डोर रहेगी। ठीक है, पूरा वो डोर किसका है? आपका लकड़ी या वुडन का है। ठीक है, अब जो अपन जो आज नया डोर पढ़ने वाले हैं, नया डोर का डायग्राम पढ़ने वाले हैं, उसमें रहेगा आपका वुड प्लस ग्लास। आप लोग देखे हो किसी किसी ऑफिस में कैसा रहता है, आपका जो डोर रहता है उसके ऊपरी पार्ट में क्या लग रहता है? कांच लगा हुआ रहता है, और निचली पार्ट उसका लकड़ी का ही होता है। ठीक है, ये कैसा है? आप आधा आपका हाफ पैनल और हाफ ग्लास डोर है। ठीक है, इसी को हम नाम देते हैं क्या? डबल लिफ्ट पैनल एंड ग्लेस डोर। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? दिख रहा है एक तो छोटा सा डायग्राम। ये किस टाइप का डोर है? पैनल्ड एंड ग्लेस डोर। ठीक है, पैनल्ड एंड ग्लेस डोर, डबल लीफ पैनल एंड ग्लेस डोर। ठीक है, तो आज हमें इसका डायग्राम बनाना है कि ये डायग्राम कैसा बनेगा। कल के जैसे सेम टू सेम वही प्रोसीजर रहेगा, बस बीच में यहाँ पे क्या है? आपका कांच लगा हुआ है। तो कांच को अपन सेक्शन में कैसे शो करते हैं वो देखेंगे। आपको पता ही होगा इसका, जब अपन फ्रंट एलिवेशन देखते हैं कांच का, तो कांच कैसा दिखता है? हम लोग सिम्बोल में इसका, शायद सिम्बोल में, मटेरियल्स में इसका सिम्बल्स हैं उसे देखिएगा। सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है, एक बॉक्स बनाना है छोटा सा कांच दिखाने के लिए, और इसमें बस ऐसा सा करना है, एक दो ठो। तो अगर ऐसा आप दिखा दिए तो ये क्या प्रतीत कर रहा है कि वहाँ पे ग्लास है या कांच लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। डायग्राम देखते हैं। आज मैं थोड़ा शॉर्टकट में डायग्राम बनाऊंगा आपको। ठीक है, कल फुल डिटेल में डायग्राम था कि एक एक वैल्यू का यूज़ कैसे करेंगे, लेकिन अगर हमें एग्ज़ाम में जल्दी बनाना है तो जल्दी बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे वो आज मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका डायग्राम, आपको दिख रहा है डायग्राम है ये। ठीक है, इसके जो ऊपर जो 6 ग्लासेस लगे हुए हैं, दिख रहा है आप लोगों को? 6 टाइप के ग्लासेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 ग्लासेस साथ में लगे हुए हैं। हमको प्रतीत ऐसा हो रहा है इसमें 6 ग्लासेस हैं, लेकिन 6 ग्लास तो है ही, लेकिन सब एक दूसरे से चिपका हुआ है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है? वो चिपका हुआ है। तो वैसे यहाँ पे पैनल देखो, पैनल कितना है? एक और दो पैनल है, इसलिए इसका नाम आधा आपका ग्लेज्ड है, आधा आपका क्या है? पैनल है, इसलिए इसका नाम क्या है? डबल लिफ पैनल एंड ग्लेज्ड डोर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में यही पूछा है, पिछले पिछले साल जितने भी क्वेश्चन आया है कि ड्रॉ द पैनल एंड ग्लेज डोर ऑफ साइज़ 1.2 इंटू 2.1 मीटर। तो हमें ध्यान ये देना है कि हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि अंदर कितने ग्लास के सेक्शन दिखाएं। या तो आप सिंगल ग्लास के सेक्शन भी दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पे 6 दिख रहा है ना, आप पूरा इसको एक बना सकते हो। एक जैसे कैसे बोल रहा हूँ मैं, आप इसको ऐसा भी, एक ग्लास ये हो गया पूरा, एक गिलास, और दूसरा गिलास ये हो गया। अपन ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी पूरा इस टाइप का अपन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में काउंट करके बता दिया है कि उसमें 2 पैनल्स होने चाहिए या 6 ग्लासेस होने चाहिए, तब हमको इस टाइप का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एलिवेशन बता रहा हूँ, फिर अपन सेक्शन में देखेंगे। एलिवेशन में कल का जैसे ही है, सब चीज़ सेम। कल हमने क्या किया था? सबसे पहले हेड का बॉक्स बनाया था। सबसे पहले क्या बनाया था अपन ने? हेड का बॉक्स बनाया था। हेड का बॉक्स कैसे बनाए थे? ये टोटल आपका जो डोर की साइज़ कितनी होती है? डोर की साइज़ कितनी होती है सभी को पता है, 1.2 इंटू 2.1 मीटर। ठीक है, तो इसमें से आपका ये हॉर्न वाला जो पोर्शन है वो 100 mm निकला हुआ था। कितना था? 100 mm निकला हुआ था। ठीक है, कल वाले में भी कितना निकला था? 100 mm निकला हुआ था। तो मैंने क्या बोला था, अगर ये 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ये 120 सेंटीमीटर है और ये 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर, और ये 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर, इसको आप लोग क्या कर दोगे? इसमें प्लस कर दोगे, तो कितना आएगा टोटल? 140 सेंटीमीटर। इस 140 सेंटीमीटर को आप स्केल में रखोगे, स्केल में मतलब 10 से डिवाइड करोगे, मतलब आपका 14 सेंटीमीटर की लाइन खींचेगी यहाँ पे। उस 14 में आपका 2-2 वाला पोर्शन इस साइड रहेगा। ठीक है, ऐसा ही कल कुछ किए थे अपन, याद होगा आपको। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये हमको क्या कितना करना है? 1-1 सेंटीमीटर यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टोटल कितना है? 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर है। ठीक है, 1.2 मीटर मतलब 120 सेंटीमीटर। टोटल नहीं है ना, टोटल नहीं है वो, टोटल कितना है?
टोटल वो ऐसा है, जो 1.2 सेंटीमीटर वाली 1.2 मीटर वाली बात कर रहे हैं अपन, वो 1.2 मीटर बस इतना पोर्शन होना चाहिए आपको, 1.2 मीटर। ठीक है, बाकी आपका क्या है, हॉर्न पोर्शन है, ये कितना है 1.2 मीटर। ठीक है, और बाकी आपका क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, जो बाहरी साइड निकला हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हॉर्न। क्या बोलते हैं, हॉर्न, HORN। ये कितना निकला हुआ रहता है, 100 mm, और ये भी कितना है, 100 mm। ठीक है, तो आपको इस टाइप का पहले बॉक्स बनाना है। ये आपका क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। हेड के बाद हमारा नेक्स्ट काम रहेगा क्या, हेड के बाद हमारा नेक्स्ट काम है आपका वर्टिकल पोस्ट ड्रॉ करना। क्या करेंगे अपन, वर्टिकल पोस्ट ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल पोस्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप लोग पहले ही 100 ले चुके हो। कहाँ से 100 ले चुके हो, इस पोर्शन से 100 आ चुका है। इस पोर्शन से 100 का गैप आपको पता है, 100 का गैप कितना होता है। ठीक है, फिर यहाँ से अपन क्या बनाएंगे, ये सीधी लाइन नीचे तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सीधी लाइन नीचे तक ड्रॉ करेंगे। कितना ड्रॉ करेंगे पता है आप लोगों को, कितना ड्रॉ करेंगे, 2.1 मीटर होता है। कितना होता है, 2.1 मीटर किसकी हाइट होती है, डोर की हाइट होती है। लेकिन इस 2.1 मीटर में इस हेड का थिकनेस भी इंक्लूडेड है। क्या है, हेड का थिकनेस भी इंक्लूडेड है। तो आप 2.1 मीटर में जो 21 सेंटीमीटर इसकी आएगी, 21 सेंटीमीटर जो वैल्यू आएगी, उसमें से आपको इसकी हाइट को माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करेंगे अपन, 0.6 सेंटीमीटर। आप देखे थे ना, यहाँ पे 100/60 लिखा है। जो 100 है वो उसका वो वाला पार्ट है। ठीक है, जो उसका मोटा वाला पार्ट है, जो उसकी थिकनेस है वो 100 है, और 60 इसकी जो क्या है वो यहाँ पे लंबाई है। ठीक है, तो उस लंबाई से अपन इसको माइनस करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी, उस जो भी वैल्यू आएगी उतनी हम नीचे लाइन खींचने वाले हैं। ठीक है, उतनी हम क्या करेंगे, नीचे पूरी ऐसा लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका वर्टिकल पोस्ट। वर्टिकल पोस्ट के बाद, वर्टिकल पोस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट काम किया है, हमको वर्टिकल पोस्ट से 100 mm का 100 mm का क्या लेना है, साइड्स लेने हैं। ठीक है, जैसे कि ये कितने हैं, 100 का एक बिंदु बना देना। ये क्या बनाएंगे, एक डॉट बना देंगे। ऊपर से 100 लेंगे, एक डॉट बना देंगे। ठीक है, ये 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो आपका टॉप रेल है, ये क्या है आपका टॉप रेल है। क्या है वो, टॉप रेल है। उस टॉप रेल का साइज़ ही कितना है, 100/40। टॉप रेल की साइज़ कितनी होती है, 100/40। वैसे ये जो पोर्शन है आपका, ये है आपका हैंगिंग स्टाइल। क्या है ये, हैंगिंग स्टाइल। हैंगिंग स्टाइल का भी साइज़ कितना है, 100/40। ठीक है, तो ये हम लोग जो ले रहे हैं, इसका चौड़ाई ले रहे हैं पार्ट, वो कितना है आपका 100 है। और इस डोर की जो मोटाई होगी, अंदर जो थिकनेस होगी, वो कितनी होगी इसकी, 40 होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी क्लियर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से 100 ले लिए, फिर वैसे यहाँ से 100 में एक बिंदु लगाना है बस ना, एक क्या लगाना है, बिंदु, ताकि आपको एक पॉइंट्स देना है, ताकि आपको पता चले कि वहाँ से अपने को लाइन ड्रॉ करना है एक तो। ठीक है, यहाँ से भी एक पॉइंट। ठीक है, वैसे ही जो आपका मिडिल वाला पोस्ट है, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, उसके पहले मतलब ये सब करने से पहले आपको क्या करना है, वहाँ पे एक लाइन बना के रखना है। यहाँ पे बीच में सेंटर में 1.2 मीटर का है, तो उसमें से मतलब अगर 12 सेंटीमीटर की ये जो लाइन है, अगर ये 12 सेंटीमीटर की है, तो 6-6 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप, 6 सेंटीमीटर आधा हो जाएगा। उस 6 सेंटीमीटर से आपको नीचे एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, जहाँ तक आपका डोर का हाइट गया है, फ्लोर लेवल तक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो अपन आगे देखते हैं। फिर यहाँ से फिर आप क्या करोगे, इस साइड से 100 का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, 100 मतलब 100 mm। 100 mm मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, 1:10। तो 10 सेंटीमीटर को अगर अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा। जितना डिस्टेंस दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको 1-1 सेंटीमीटर में आपको डॉट्स बनाने हैं। ठीक है, जब डॉट्स बन जाएंगे, जब क्या बनेंगे, आपके डॉट्स बन जाएंगे, तब आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे कल जैसे हम लोग फुल्ली पैनल डोर बना रहे थे, उस पैनल, ये सब क्या है, पैनल, उसमें पैनल से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्लासेस हैं। तो इस पैनल की हाइट आप अपने से ले लेना। ठीक है, हाइट अपने से हमको लेना है, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं। ये आपको थोड़ा अपने से अंदाज़ा मारना पड़ेगा कि इसको मैं 3 सेंटीमीटर लूँ या 4 सेंटीमीटर लूँ। लेकिन अगर किसी एक ग्लास का आप क्या ले रहे हो, 3 सेंटीमीटर ले रहे हो, अगर सपोज ये कितना ले रहे हो आप लोग, 4 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो दूसरे का भी कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसा ऐसा करके आपको 3 ग्लास बनाने हैं, एक के बाद एक के बाद एक। ये ग्लासेस आपको 4-4 सेंटीमीटर में, अपनी मर्ज़ी ना, आपकी मर्ज़ी। मैं 4 बता रहा हूँ, आप 5 बनाओ, 6 बनाओ, आपकी मर्ज़ी। लेकिन जो तीनों ग्लासेस के जो डिस्टेंस है वो एकदम बराबर होने चाहिए, तभी वो हमारा ड्राइंग जो है बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो हाइट अपने से लेना है। हाइट क्या करना है, अपने से लेना है। यहाँ तक आप समझ गए होगे। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद हमको क्या करना है,
बॉक्स बनाना है ना, क्या बनाना है हमको, बॉक्स। बॉक्स देखो, आपको ये लाइन बिंदु से आप स्केल रखोगे, जो पॉइंट्स है, जो बिंदु बनाए हो आप लोग, उस पॉइंट से आप सीधा रेखी सीधा रेखी खींच सकते हो रेखा वहाँ से, ठीक है। ऐसा ऐसा करके अपन खींच लेंगे और जितनी भी हाइट रहेगी वो अपन वैसा मिला देंगे, ठीक है। ऐसा आपको करना है। फिर इसके नीचे, इसके अंदर भी एक पतली सी एक और लाइन खींचेंगे अपन, ठीक है, इस टाइप का डिज़ाइन के लिए। ये जो खींच रहे हैं ना, ये सब उस खांचे में फंसा हुआ रहता है। जब सेक्शन बनाते हैं तो हमको चलता पता क्या कि आपका जो ग्लास है या आपका जो पैनल्स हैं वो कहाँ घुसे रहते हैं, हल्का सा हैंगिंग स्टाइल में अंदर घुसा हुआ रहता है, ताकि वो उसको अच्छे से पकड़े हुए रहे, ठीक है। अंदर फिक्स कर देते हैं अपन उसके अटैच करके अंदर साइड, ठीक है। तो ये जब आपका बन जाएगा ये वाला पोर्शन, इसके बाद नीचे वाला ग्लास बनाएंगे अपन। नीचे वाले ग्लास के लिए हमको क्या करना है, 40 mm का यहाँ पे थिकनेस देना है। कितना देना है, 40 mm का थिकनेस। यहाँ पे 40 mm का क्या है थिकनेस है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 40 mm का यहाँ पे थिकनेस है, ठीक है। मतलब 40 mm है, 40 mm मतलब 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को फिर तुम लोग 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4, मतलब 4 mm। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 mm का यहाँ पे गैप रहेगा। जो 40 दिख रहा है वहाँ पे क्या रहेगा, 4 mm का गैप। गैप दे देंगे। तो गैप देने के बाद आगे देखते हैं, गैप दोगे। गैप देने के बाद जिस हाइट में आप लोग, फिर से आप लोग क्या कहते हैं, जिस हाइट में आप लोग इस ऊपर वाली ग्लास का जो दिए थे अपन हाइट दिए थे, उतना ही हाइट यहाँ पे देना है, ठीक है। वैसे ही हाइट आपको यहाँ पे भी देना है। दोनों साथ में काम करेंगे अपन। फिर इसके बाद ये वाला बॉक्स बनाना है, फिर अंदर एक और बॉक्स बनाना है हम लोग को, ठीक है। बाकी तो डिस्टेंस ले ही रहे हैं हम लोग बार बार। एक ही बार डिस्टेंस लेना, एक ही बार डिस्टेंस लेना। फिर एक स्केल से हम लोग जो हमारे जो स्केल जो सीधी रेखा खींचने वाली का स्केल जो अपन यूज़ करते हैं, उससे अपन देख के ये सीधी रेखा एक और खींच सकते हैं आराम से, है ना। तो अपने को डबल डबल ट्रिपल काम कर नहीं करना पड़ेगा। हम लोग एक बार 100 mm में एक लाइन खींच देंगे पूरा, फिर आपका हो जाएगा काम, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ऐसा ही करके आपको यहाँ पे 6 ग्लासेस बनाने हैं। ध्यान देने वाली बात ये है, हमको एलिवेशन में 6 ग्लासेस दिख रहे हैं। हमको एलिवेशन में कैसा दिख रहा है, हमको 6 ग्लासेस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो एक ही ग्लास लगा हुआ है। एक्चुअल में क्या है, वो एक ही ग्लास है, लेकिन सामने से ऐसा डिज़ाइन उसको कटिंग किए हैं ताकि हमको वो 6 ग्लास टाइप का दिखता है, ठीक है। जैसे कि इतना तो पोर्शन हो गया, इसको हटा दें, ऊपर वाला आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, इस वाले डोर पर देखो, इसमें भी कितने कितने बने हैं। बनाएंगे तो एक ऐसा बनाएंगे, एक ऐसा बनाएंगे, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे 8 ग्लासेस दिख रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कैसे हैं, एक ही ग्लास है, ठीक है। ये पूरा क्या है आपका, एक ही ग्लास है। ये पूरा एक सेक्शन ऑफ ग्लास है, ये पूरा 2 सेक्शन ऑफ ग्लास है। लेकिन सामने से एलिवेशन से हमको जब उसको कटिंग करते हैं, ऐसा डिज़ाइन दिया जा रहा है, उसमें ऐसा मार्किंग किया जा रहा है ताकि वो 6 के टाइप प्रतीक हो रहा है, ठीक है। 6 ग्लासेस हैं ऐसा हमको प्रतीक हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो ग्लास एक ही है, लंबाई में क्या है, पूरी एक ही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो वैसे ही अब जब अपन एलिवेशन इसका सेक्शन बनाएंगे, तो सेक्शन में क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। सेक्शन में ये 6 ग्लास को एक साथ एक खाँचे से पकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये करने के बाद अगर आपका ये इतना पोर्शन बन जाता है, ये ग्लास वाला पोर्शन बन जाता है, तब अपन यहाँ तक जो आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन जाएंगे नीचे पैनल वाले पोर्शन पे जाएंगे, ठीक है। जब ये बन जाएगा आपका जो सेकंड लास्ट वाला ये पोर्शन बन जाएगा, उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद लॉक रेल है, उसके बाद क्या है, लॉक रेल। लॉक रेल आ गया, फिर लास्ट में क्या है आपका बॉटम रेल है, ठीक है। तो इस बॉटम रेल से इस पैनल का हमको हाइट निकालना है। किस पैनल का हाइट निकालना है, इस पैनल का हमको हाइट निकालना है। तो हाइट इसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कल जैसे अपन डिस्कस किए थे। नीचे से हमको 200 mm का डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना, ठीक है। एक क्या लगा देंगे अपन, पॉइंट लगा देंगे। वैसे ही ऊपर वाले ग्लास से नीचे अपन क्या कर देंगे, 180 में आके एक पॉइंट लगा देंगे। उससे क्या होगा, हमको ये वाली लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन खींच सकते हैं और ये वाली लाइन खींच सकते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको ये वाली हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसा अपन कल पैनल बनाए थे, जैसा अपन कल पैनल का डिज़ाइन किए थे, ठीक है। एक लाइन के बाद अंदर में एक और लाइन खींचे थे, याद होगा आपको। एक लाइन के बाद क्या किए थे अपन, एक और अंदर में पतला सा लाइन खींचे थे। उसके बाद लास्ट में अपन जो बीच में बना हुआ है वो क्या है, इसका पैनल का डिज़ाइनिंग है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या बनाते हैं अपन, पैनल का डिज़ाइन किए थे, ठीक है। ऐसा कुछ किए थे अपन, ठीक है। कल पैनल बनाना सिखा दिया था आप लोगों को। तो ऐसा करते जाओगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप लोग कल वाली ड्राइंग बना लिए हो, फुल्ली पैनल डोर बना ली हो, तो ये भी बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। उससे ईजी है ये, उससे इजी है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब बारी आती है किसकी, ठीक है। ये सब करने के बाद, पूरे ड्राइंग बनने के बाद इसके डायमेंशंस लिखना ना, जो ड्राइंग में दिया हुआ है सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे हमको डायग्राम लिखना है। अभी देख के लिखना हुआ है ना, लेकिन जैसे एग्जाम में आएगा तो ये सब नहीं रहेगा, इसलिए आपको ये सब क्या करना है, सभी पॉइंट्स को आपको याद करनी है। जैसे कि आपका जो हेड होता है 100 इंटू 60 का होता है, टॉप रेल 100 इंटू 40 का होता है, वर्टिकल ब्लोस 100 इंटू 60 का होता है, हैंगिंग स्टाइल 100 इंटू 40 होता है। ऐसे ही हमको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को याद रखनी है। जो मेन है लॉक रेल, वो 180 इंटू 40 का होता है। 40 की है इसमें थिकनेस है ना, थिकनेस ऑफ डोर। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अभी हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, पूरा हमारा एलिवेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे एलिवेशन हमने बना लिया। किसका एलिवेशन बना लिया हमने, डोर का एलिवेशन बना लिया। किस टाइप का डोर है ये, पैनल्ड एंड ग्लेज्ड डोर। किस टाइप का डोर है ये, पैनल्ड एंड ग्लेज्ड डोर, मतलब दोनों ही मिक्स है, वुड पार्ट भी मिक्स है और ग्लास पार्ट भी यहाँ पे मिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अपन देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ इस वाले ड्राइंग में सेक्शन कैसा काटा है, ठीक है। इस वाले ड्राइंग में सेक्शन कैसा काटा है आप देखना ध्यान से, कैसा कटिंग किया है। इसमें ये काटा, फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे इस राइट साइड गया, फिर ऊपर दिखा रहा है। अब देखो, जब अपन सेक्शन देखेंगे, अब इसका जब अपन सेक्शन देखने वाले हैं, जब अपन इस सेक्शन देखेंगे तो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है। तो लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन पे आपको ग्लास दिखेगा और राइट साइड वाले पोर्शन पे आपको वुडन का पैनल दिखने वाला है, ठीक है। तो ऊपर मैं सेक्शन दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है। स्पीड कैसे बनाएंगे मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। शॉर्टकट से अपन कैसे बना सकते हैं स्पीड से, थोड़ा एकदम मतलब पहले जो अपन डिटेल में जो कर रहे थे वर्क, वो नहीं करके अपन थोड़ा ईजिली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ईजिली वर्क कैसे करेंगे अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये आपको सेक्शन दिख रहा है एक तो, यहाँ पे लाइन कटा हुआ है, सेक्शन लाइन यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले लाइन पे अपने क्या दिख रहा है, ऊपर ग्लास दिख रहा है, और उसके नीचे में, इसके नीचे क्या कटा हुआ है आपका, पैनल कटा हुआ है। नीचे क्या कटा हुआ है, नीचे साइड पैनल कटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको पैनल का सेक्शन दिख रहा है। जैसे कि हमने कल बनाया था पैनल का सेक्शन, उसी टाइप का यहाँ पे प्रतीत या शो हो रहा है हम लोग को, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट कैसे करेंगे अपन। सिंपल कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। आपको करना ये है, एक हिडन लाइन खींचनी। कैसी लाइन खींचनी है आप लोगों को, हिडन लाइंस। जैसे कि आपको जो वर्टिकल पोस्ट है, आपका क्या है ये वर्टिकल पोस्ट, आपको पिंक कलर की लाइन दिख रही होगी। इस वर्टिकल पोस्ट से सीधा एक लाइन खींच देना। कैसा लाइन खींचोगे, सीधा एक लाइन खींचोगे, ठीक है। सीधा होना चाहिए ना, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया। स्ट्रेट लाइन खींचना ऐसा करके, और वैसे ही वर्टिकल पोस्ट से आपको इस एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इससे हमको क्या मिल जाएगा, जो हमारी दीवार है राइट और लेफ्ट साइड में जो वॉल्स हैं, उसकी जो हम लोग यहाँ पे हाइट मिला सकते हैं। हाइट कितनी होती है, मतलब जो कट रही है, वॉल कट रही है, उसकी थिकनेस कितनी होती है वॉल की, 30 सेंटीमीटर, मतलब 300 mm। तो 300 mm यहाँ से नाप लेंगे, ठीक है। ये सब हिडन, मतलब ये जो लाइन खिंचवा रहा हूँ ना आप लोगों को पिंक कलर का नीचे से ऊपर, वो सब आपका हिडन रखना, ठीक है। लेकिन जो अंदर अपन वर्क करेंगे, ये सब जो वर्क करेंगे वो सब कैसा रहेगा आपका, डार्क लाइन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपन समझ गए। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल बाकी को बनाना है, ठीक है। बाकी वॉल को वैसे ही बनाना है जैसा दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि आपको लाइन मिल जाएगा एक, ठीक है। जैसे कि ये वॉल बन गया, तो बनने के बाद अब नेक्स्ट देखें हैं। नेक्स्ट वाला आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक। फिर आता है आपका वर्टिकल पोस्ट। फिर क्या आता है आपका, वर्टिकल पोस्ट की बारी आती है। तो वर्टिकल पोस्ट के लिए अपन सेम वही काम करेंगे। फिर से पतली सी लाइन, ये जो नीचे वाली वर्टिकल पोस्ट जो अपन एलिवेशन बनाया है, उसके सीधा सीधा ऐसा खींच देना, ठीक है। वैसे ही करेंगे अपन, ठीक है। सीधा होना चाहिए ना बिल्कुल, तभी एकदम बढ़िया शॉर्टकट में आराम से बन जाएगा ऐसा करके, ठीक है। ये हो गया आपका वर्टिकल पोस्ट। तो यहाँ पे आपको वर्टिकल पोस्ट की थिकनेस मिल गई। आपको अलग से 60 mm नापने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आप नापना चाहते हैं, अगर आपको ये विधि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको हार्ड लग रही है, तो हमने जो कल प्रोसेस पढ़ा था उस प्रोसेस से भी आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा यूज़ करता था, इसलिए यहाँ पर सही तरीके से स्पीड काम करता था। तो यहाँ पर ऐसा अगर करेंगे तो आपने क्या मिल जाएगा, उसका थिकनेस मिल जाएगा। किसका थिकनेस मिल जाएगा, किसका थिकनेस मिल जाएगा, वर्टिकल पोस्ट का, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वर्टिकल पोस्ट का थिकनेस मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। वर्टिकल पोस्ट का थिकनेस। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, फिर नेक्स्ट है हैंगिंग स्टाइल। नेक्स्ट क्या है, हैंगिंग स्टाइल। ये जो पोर्शन है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, हैंगिंग स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। वही पोर्शन कैसा रहता है आपका, हैंग रहता है, वहीं पे आपका लोहा लगा रहता है आपके डोर का, वहीं से आपका मूवमेंट्स होते हैं डोर के, ठीक है। तो यहाँ तक अभी अपन देख लिए हैं। अब क्या करना, देखो यहाँ पे फिर से शॉर्टकट, छोटा सा शॉर्टकट में ये है, पेंसिल से एकदम हिडन लाइन, एकदम हिडन ना ऐसा करके, ये आ गया हिडन लाइन। फिर यहाँ से जितना थिकनेस आपका ग्लास का है, जितना आप चौड़ा बनाए हो, वैसा वैसा ये लाइन खींचना,
ठीक है, दिख रहा है एकदम हिडन ना, नहीं दिखना चाहिए, ये सिर्फ आपको दिखना चाहिए आपको ड्राइंग बनाने के लिए। अगर नीचे वाली लाइन दिख रही है तो आप उसे मिटा देना बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इससे हमको जब अपन ऐसा कर रहे हैं तो हमको क्या थिकनेस मिल जा रही है, जो आपका हैंगिंग रेल्स है, हैंगिंग रेल का थिकनेस मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है हम लोग को, हैंगिंग रेल का थिकनेस भी हमको यहाँ पे मिल जा रहा है। देख सकते हो आप लोग हैंगिंग रेल का थिकनेस कैसा दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये आपको थिकनेस मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी थिकनेस मिल गया, ठीक है। मतलब आपको बार बार यहाँ पे 200 mm नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अपन ऐसा करके सीधा उसको नाप सकते हैं, ठीक है। ऐसा करके आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद बाकी वाले पोर्शन पे आपका जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस क्या है, आधे आधे अंदर आपके जो हैंगिंग वाले पोर्शन है वहाँ पे वो घुसे हुए हैं, तभी तो वहाँ पे फिक्स रहेगा ना आपका ग्लास। डोर पे ग्लास फिक्स कैसे है, उसमें कटिंग करके ग्लास को आधा घुसा गया है अंदर, तभी वहाँ पे ऐसा वो ग्लास आपका फिक्स है। तो वही चीज़ यहाँ पे किया है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या किया, इसको ग्लास को अंदर डाल दिया, ये ग्लास वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। वैसे ही पैनल वाला देखो, पैनल वाला अपन कटिंग बनाए थे। अपना जो कटिंग सेक्शन कैसा था आज का, ये कटिंग हुआ ऐसा करके, फिर नीचे आए और फिर अपन ऊपर देख रहे हैं। तो अपने प्लान में पहले ही डिस्कस कर चुका है। क्या डिस्कस किया है, अगर मैं एरो जिस साइड दिखा रहा हूँ तो वो वर्टिकल लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन को अपन क्या कर रहे हैं, कंसिडर नहीं करते हैं सेक्शन के लिए। हम लोग कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको अपन ऐसा करके सामने देखना है, ये वाले पोर्शन अपन करके क्या देखना है, सामने की तरफ देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सेक्शन का अपन पहले भी इसको बिल्डिंग प्लानिंग में देख चुके हैं, ठीक है। ये था, ठीक है। अब हमने ग्लास का तो सेक्शन बना लिया, अब वैसे ही हमको क्या करना है, आपका इसका भी सेक्शन बनाना है पैनल का। तो पैनल का सेक्शन मैंने कल आपको बता दिया था, तो भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो यहाँ पे आप स्केल लेके काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप जैसा मैं बता रहा था शॉर्टकट, यहाँ पे भी आप अपना सकते हो। कैसे अपनाओगे देखते हैं, पेंसिल यूज़ करो। पेंसिल के बाद वो पैनल वाला पोर्शन है ना, पैनल वाले पोर्शन से एकदम सीधी रेखा खींचना ऊपर की तरफ, ठीक है। ये कर सकते हो, तो करने तो लंबा पड़ जाएगा, करने के लिए कर सकते हैं। इतना नहीं खींचिए, ऐसा करके तो उसकी मिल जाएगी चौड़ाई, मिल जाएगी ऊपर वाले सेक्शन की, क्या मिल जाएगी हमको, चौड़ाई मिल जाएगी, ठीक है। इधर का साइड तो हो गया है, हमको एक साइड काम करना है। यहाँ पे देखो आप, ये मिल गया ऐसा, ठीक है। फिर आपका पैनल भी आधा आपका हैंगिंग स्टाइल में घुसा हुआ है, ठीक है। पैनल भी आपका क्या हुआ है, हैंगिंग स्टाइल में हल्का हल्का घुसा हुआ है। तो हमको वैसा बना देंगे हम लोग, तो ये आपका सेक्शन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ये जो आपका जो अंदर घुसा हुआ पार्ट दिख रहा है वो क्या आपका चैम्फर है, चैम्फर, ठीक है। आपका जो पैनल्स हैं डोर के वो कैसे दिखते हैं, आपको उभरे हुए दिखते हैं, तो भाई उभरा हुआ पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, आप ऐसा ऐसा करोगे तो क्या बन जाएगा, आपका सेक्शन बन जाएगा। लास्ट में ये लाइन जोड़ देना, ऊपर वाली लाइन क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे, या इसको अपन पहले भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी आपको वॉल का सिम्बल्स देने हैं, ठीक है। जितने भी सिम्बल्स आपको दिख रहे हैं सभी सिम्बल्स आपको यूज़ करने हैं सही तरीके से, ये क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही काम हमको कहाँ करना है, ऐसे ही सेम टू सेम काम हम कहाँ करेंगे, हमारे वर्टिकल सेक्शन के लिए भी करेंगे। अभी हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल सेक्शन बना लिया, अब वैसे ही अपन क्या करेंगे, वर्टिकल सेक्शन बनाएंगे। अब देखना सेम टू सेम वर्क बता रहा हूँ ना, सेम टू सेम इजी वर्क बता रहे हैं अपन। क्या करेंगे, ये जो आपका टॉप रेल है, ठीक है, जो हेड है, हेड पोर्शन, हेड को पेंसिल में क्या करेंगे, एक हिडन लाइन खींचेंगे, ऐसा खींच लिए। इसके ऊपर अपन वो क्या करेंगे, वॉल का थिकनेस दे देंगे। क्या देंगे अपन, वॉल का यहाँ पे ऐसा थिकनेस दे देंगे। कितना देंगे, वॉल का थिकनेस कितना रहता है, अंदर कॉन्क्रीटिंग भरा है, अंदर कॉन्क्रीट का भरा है, क्योंकि ये लिंटल बीम है। क्या है, ये लिंटल बीम है, इसलिए यहाँ पे क्या भरा है, आपका कंक्रीट भरा हुआ है, ठीक है। इतना तो पता ही है सभी को, सबके बस सबके सब बार बार अपन प्लानिंग में जब सेक्शन बना रहे थे तो यही बना रहे थे, लिंटल बीम का थोड़ा सा पोर्शन वहाँ पे शो कर रहे थे हम लोग विंडो और डोर के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद अपन बना रहे हैं हेड का। जब ये करोगे ना, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला वॉल बन जाएगा, तो सबसे पहले करना क्या, जो आउटर साइड की जो लाइनिंग है, वॉल का जो लाइनिंग दिख रहा है वो लाइन बना देना, ठीक है। ऊपर जो वॉल का लाइनिंग दिख रहा है वो लाइन अपन बना देंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये लाइन आप पहले ड्रॉ कर देना, ठीक है। इतना लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, हेड वाले पोर्शन पे। ये लाइन आप पहले ड्रॉ कर लेना, ठीक है, वो ड्रॉ कर लेना, मैं भी मिटा दिया हूँ, लेकिन आप पहले उसे ड्रॉ कर लेना। इसके बाद पेंसिल से एक और हेड से ऐसा
लाएंगे अपन इस प्रकार से अपन लाइन खींचेंगे। कैसा लाइन, क्यों लाइन खींच रहे हैं सब, एकदम हिडन लाइन है ना, मैं आपको नापने नहीं बोल रहा हूँ हर बार, क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ अपन ऐसा लाइन खींच रहे हैं, इससे हमारा जो नाप है, जो विड्थ है, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसकी जो विड्थ थी, टोटल हेड की कितनी विड्थ थी आपकी, जो मोटाई थी वो कितनी थी 60, ठीक है। कितनी थी 60, अपन नीचे आए थे, कितने आए थे नीचे, अपन 60 आए थे। तो वैसे यहाँ पे भी आपको नीचे 60 आना है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका बन जाएगा, हेड वाला पोर्शन है, ठीक है। ये क्या है आपका, हेड वाला पोर्शन बन जाएगा। फिर इस हेड के नीचे भी एक लाइन गया है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला लाइन आप बना देंगे। इसके बाद जो रेल्स लगे हैं, जो पैनल्स और ग्लास हैं, उस पैनल और ग्लास का जो थिकनेस है वो कितना है, 40 mm थिकनेस है। कितना है वो, जो ये आपका जो टॉप रेल दिख रहा है, टॉप रेल का थिकनेस कितना है, 40 mm है। हैंगिंग का कितना है, 40 mm थिकनेस है। वैसे ही आपका लॉक रेल का भी 40 mm थिकनेस है, और बॉटम रेल का भी क्या है, 40 mm थिकनेस है। तो अपन वो थिकनेस वाले पार्ट पहले दे देंगे। क्या देंगे अपन, थिकनेस वाली पार्ट पहले दे देंगे। थिकनेस वाली पार्ट कैसे देंगे, थिकनेस पहले क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि ये जो थिकनेस आपको दिख रही है, ठीक है, ये आप थिकनेस पहले दे देना, और पूरा नीचे एक लंबी लाइन खींच देना, ठीक है। पूरी ये लंबी लाइन अपन नीचे तक खींच देंगे ऐसा, ठीक है। ये थिकनेस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करते करते आपको पूरा ये लाइन खींच लेना है। पूरा पैनल तक आएगा, फ्लोर लेवल तक, ठीक है। ये थिकनेस वाला पार्ट हो जाएगा। इस थिकनेस वाला पार्ट होने के बाद आपको एक ग्लास बनाना है, ठीक है। ग्लास सिंपल एक डब्बा बनाना है, पतला सा क्या बनाना है हमको, एक डब्बा बनाना है। यही क्या है, ग्लास है आपका, ठीक है। पतला सा आपको यहाँ पे, क्योंकि ग्लास कटिंग होती है तो वो एकदम अलग से अंदर कुछ अलग से कुछ फीलिंग नहीं है ग्लास के, पूरा कांच वाला ही पोर्शन है, ठीक है। तो कटिंग में आपको जो दिख रहा है यहाँ पे बॉक्स टाइप का हल्का हल्का दिख रहा है पतला सा, वही है बस। क्लियर है, ये आपका बॉक्स है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जब जब हमने इसका एलिवेशन कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो ग्लास है हमको एलिवेशन में 6 पार्ट में दिख रहा है। हमको एलिवेशन कैसे दिख रहा है, ये 6 पार्ट्स में दिख रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कितने हैं, एक ही ग्लास है, ठीक है। एक ग्लास इस साइड है और दूसरी ग्लास इस साइड है, टोटल पूरी लंबी, ठीक है। तो इसी पूरी लंबी ग्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं। दिख रहा है यहाँ आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, दिख रही है, उस ग्लास को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपका ग्लास सही तरीके से वहाँ पे फिक्स रहे, ठीक है। आप लोग सोचोगे, आप लोग क्या सोच रहे हो, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि जैसे सर अपन कल पहले बनाए थे पैनल के टाइप, इसको क्यों नहीं फंसा रहे हैं। तो ये ग्लास अलग अलग नहीं है, अगर अलग अलग होता ना तो हम लोग कल जैसे ही पैनल जैसे बनाए रहे थे वैसे ही ग्लास का भी अपन फिक्स करते सही तरीके से आपके टॉप रेल में, फिर वो आपका इंटरमीडिएट या फ्रीज रेल में उसको अपन सही तरीके से फिक्स कर दें। लेकिन आपका जो ग्लास है वो कैसा है, यहाँ पे पूरा कंटिन्यू 2 ग्लासेस हैं, ठीक है, कंटिन्यू 2 ग्लासेस हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये सीधी पोर्शन पे ये चीज़ नहीं दिख रही होगी, ये सीधी पोर्शन पे ये, और यहाँ पे फिक्सिंग वाली पॉइंट नहीं दिख रही होगी। लेकिन आपको बॉटम में, सबसे बॉटम में ये बराबर मिलता हुआ मिलेगा, ठीक है। बॉटम में ये बराबर मिलता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो बस ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, बीच वाला पोर्शन ये आपको दिख रहा है, जो मैं पिंक कलर का गोला बना रहा हूँ, ये क्या है, उस ग्लास को पकड़ने के लिए वहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। उस ग्लास को वहाँ पे पकड़ने के लिए खांचा टाइप का दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट, उसकी हाइट लेनी है। तो हाइट कैसे लेंगे, पेंसिल से क्या करोगे, ये लाइन ले लेना, सीधा खींचना है, एकदम सीधा, सीधे में आएगा। और एक लास्ट वाला लाइन ले लेना, किसका, ग्लास का, ठीक है, सीधा खींचना। इसके बाद अपने को क्या करना है, नीचे 180 में आना है। नीचे कितना आना है, 180 आना है। तो नीचे 180 नाप भी सकते हो आप लोग, या सीधा आप लोग क्या करोगे, ये पैनल वाले लाइन से एक ऐसा हिडन लाइन खींच दोगे, ठीक है, सीधा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका बन जाएगा। फिर आप इसको मिला दो ऐसा करके, तो ये आपका पैनल वाला पोर्शन बन जाएगा। ये क्या आपका लॉक रेल है, ये क्या आपका लॉक रेल, ठीक है। तो लॉक रेल बन जाएगा। फिर लॉक रेल के बाद आपको क्या बनाना है, इस पैनल का सेक्शन वैसे ही बनाना है जैसे अपन कल बनाए थे, ठीक है। पैनल का वैसे ही सेक्शन बनाना है जैसे अपन कल बनाए थे इसका, ठीक है। तो ये अपन नाप लिए। फिर यहाँ से भी आप ऐसा जा सकते हो, सब हिडन लाइन रहेगा ना, सब कैसे रहेगा आपका हिडन लाइन। बाकी जो पोर्शन है आपका, जो लॉक रेल है और आपका बॉटम रेल है, वहाँ का वुडन का पार्ट अंदर 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 हल्का हल्का घुसा रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो हल्का फीलिंग है वो अपन यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है।
तो ये आपका ऐसा करके सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में ये वाला तो आप कर ही लेंगे, ये वाला लाइन अपन खींच देंगे। ठीक है, ये वर्टिकल पोस्ट वाली लाइन है। ठीक है, वो वर्टिकल पोस्ट वाली लाइन को अपन ऐसा खींच देंगे, क्योंकि काटने के बाद ये वाला पोस्ट हमको दिखेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, इस डबल लिफ पैनल एंड ग्लास डोर का एलिवेशन और सेक्शन। ठीक है, मे भी सबको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, मैसेज करिए, कॉल कीजिए। जहाँ पे बनाते वक्त कहीं भी दिक्कतें आ रही है, सर ये ऐसा क्यों हुआ, सर वो ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए सबसे पहले करना पड़ेगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तभी यहाँ पे कन्फ्यूज़न आएगा, और प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग नया नया शॉर्टकट विधि यहाँ पे बना सकते हो अपना खुद का, जल्दी बनाने का। ये सब हमको याद करना है, क्योंकि ना जितने भी साइजेस आपको दिख रही है, जो भी आपको ये साइजेस दिख रही है, स्लैश बार, लॉक रेल, आपका बॉटम रेल, ये सब की हमको क्या करनी है, वैल्यूज़ याद रखनी, क्योंकि क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ नहीं दी रहेगी। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ हमको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू।